पिछले वीडियो में आपको कटिंग करना सिखाया था और इस वीडियो में आपको सिलना सिखाएंगे। अगर पिछले वीडियो आप नहीं देखा है तो आप चैनल में जाके देख सकते हैं। तो आज चलते हैं अब ब्लाउज सिलना। ये आगे वाला पोर्शन है और हम लगाएंगे अब टक्स का निशान। ये देखो डाट की लंबाई है 11 इंच, तो 11 पे निशान लगाएंगे। और ये है दूरी है 4 इंच, तो 4 इंच पे निशान लगा लिया है और लंबी लाइन लगा लो। अब ये ना 1.25 इंच दूरी है और ये 1.5 इंच दूरी है और ये 2 इंच। सब डाट के अंदर वो दूरी होती है ना, वो दूरी नाप लेनी और ये सीधी लाइन लगा लेनी। इसके लिए सहायता हम सब है ना लाइन लगा लेनी। कोई भी ब्लाउज में ऐसे ही डाट लगाना परफेक्ट होगा। ये नाप डाट का निशान तो परफेक्ट होता है और दूसरा ब्लाउज होता है वो बेल्ट वाला होता है। ये बिना बेल्ट का ब्लाउज है, सब में डाट सेम ही लगते हैं। और इसके ऊपर रख दो और एक दूसरे के ऊपर वो डाट का निशान लग जाएंगे तो आसानी रहेगी। डाट का दूसरे हिस्से पर लगाने में आसानी होगी। ये देखो निशान लग गया है। अब हम थोड़ा सा तेज कर ले तो ये, ताकि निशान सही हो जाए। हाँ, पहले वाला डाट है, ये बैक साइड है। अब बैक साइड का निशान लगाएंगे। बैक साइड में डाट का निशान लगा रहे हैं, आप देखना। ये बैक साइड है। बैक साइड में भी आप टक्स लगाएंगे। टक्स या डाट दोनों एक ही होते हैं। ये लंबा है 5.5 इंच, तो ये डाट लगाएंगे बैक साइड वाला। अब है ना बैक साइड में अब वो मार्जिन वाला भी है नहीं निशान लगा लेंगे, ताकि आपको ध्यान रहे मार्जिन कितना है। ये अपना मार्जिन है। ये दूसरे हिस्से पे भी लगा लेना। ये देखो दूसरे हिस्से पे भी ऐसे लगा लेना, तो आपको ध्यान रहे कि अपना मार्जिन कितना लेना है। ये डाट है, ये मार्जिन है। ये डाट लगाएंगे 1.25 इंच का। ये 1.25 इंच का डाट लगेगा पीछे। दोनों डाट 1.5 इंच होते हैं। ये दोनों डाट लग चुके हैं। अब लेंगे आगे वाला पोर्शन। ये डाट है ना 1.25 इंच का लगता है। ज़्यादा से ना भारी हो तो 1.5 इंच का भी लगा देना चाहिए। ये आधा इंच। ये आधा इंच लगा लेना है सारे डाट। ये हल्का सा भारी लगाना है साइड वाला डाट। ये देखो ये सब डाट लग चुके हैं। दूसरे वाले को भी ऐसे ही लगा लेना। ये देखो सब डाट लग चुके हैं। ये देखो ये है ना एक्स्ट्रा कपड़ा है, ये कट कर लेना है। ऐसे ऐसे डाट लग गए हैं ना, बहुत सुंदर लग रहे हैं।
ये दोनों हिस्सा आपका तैयार हो चुका है। अभी ये आस्तीन है। आस्तीन में ना पट्टी मोड़ेंगे। अब ये पहले हल्की हल्की कचिलप कर लेंगे। ये देखो कचिलप हो चुकी है। ये दोनों आस्तीन के लगा लेना। एक साथ में दोनों आस्तीन के लगा लिए और ये 1 इंच की पट्टी मोड़ देनी है। चाहे आप तो तुरपाई कर सकते हैं, चाहे आप मशीन लगा सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। तुरपाई भी लगा सकते हैं और मशीन भी लगा सकते हैं, जैसे कस्टमर की डिमांड होती है। कोई बोलता है तुरपाई चाहिए। ये दोनों आस्तीन रेडी हो गई है। अब इसको साइड में रख दे। दोनों रेडी हो गई। अब हुकनाकी की पट्टी कटिंग कर रहे हैं। आप देखना, ये हुकनाकी की पट्टी लगा रहे हैं। ये दोनों पट्टी कटिंग हो गई है। वो काप जो बचा था अब ये हटा ले। ये हटा लिए अपने और एक है ना इसके ऊपर लगा देना है। सीधे की तरफ ही लगानी है। पट्टी उल्टी रखनी है, कपड़ा सीधा रखना है। अब इसको अंदर की साइड में मोड़ लेना है। ये देखो अंदर की साइड में ऐसे इसी तरीके से काप को सामने लेके इसी तरीके से अंदर दबाते हुए टाका लगा देना है। किनारे किनारे मशीन लगा लेनी है। काप हमेशा पट्टी के अंदर मोड़ना है। ये ना आपके नाकी वाली पट्टी लग चुकी है। ये नाकी वाली पट्टी लग चुकी है और अब लगाएंगे आपको हुक वाली पट्टी। अब इस किनारी को कट कर ले। इसमें किनारी नहीं चाहिए क्योंकि खिंचाव करता है, इसलिए ये डबल पट्टी होगी। डबल में मोड़कर मशीन लगा लेना है। ये पट्टी बनकर रेडी हो गई है। ये दूसरा हिस्सा है, इस पे एक पट्टी लगा लेनी है इस तरीके से। ये हुक वाली पट्टी लग रही है और ये जो अपने डाट लगाया था वहाँ पे हल्का सा सल दबा देना कि पट्टी अच्छा गेटअप आए। और वो काप ना पट्टी की साइड रखते हुए आप ऊपर सिलाई चला लेनी है। वो पट्टी के सामने रखना है। ये देखो पट्टी के सामने ये मार्जिन रखना है और मशीन चला लेनी है। ठीक है, ये पट्टी लग चुकी है और ये वापस अंदर मोड़ लेनी है और मशीन चला लेनी है। ये हुक वाली पट्टी रेडी हो गई है। एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको कट कर लो। ये देखो ये दोनों पट्टी रेडी हो गई है। इसको एक बार नाप लेके देख लेना है, छोटी बड़ी तो नहीं है, बाद में प्रॉब्लम नहीं आए। ये दोनों हिस्सा रेडी हो गए हैं। अब लगाएंगे बैक साइड की पट्टी। ये तो ये पट्टी कटिंग कर रहे हैं। कपड़ा ज़्यादा हो तो शामिल भी रख सकते हैं और कपड़ा बराबर हो तो
अलग कटिंग करके लगानी पड़ती है। देखो पट्टी कटिंग कर रहे हैं। ये खड़ा कपड़ा है, उरेब नहीं है। हमेशा खड़े कपड़े में भी कटिंग होती है। सामने वाला पोर्शन में भी लगानी है, बैक साइड में भी लगानी है, तो पट्टी तो खूब सारी चाहिए ना, इसलिए अपना कटिंग ज़्यादा करेंगे। ऐसे करके सब जोड़ लेनी है। ये देखो रेडी हो गई है। ये देखो पूरी पट्टी बनकर रेडी हो गई है। अब इसके ऊपर लगाएंगे कच्ची लप। हल्का हल्का कपड़ा मोड़ के कच्ची लप लगा लेनी है। देखो रेडी हो गई है। ठीक है, अब लिया है बैक साइड वाला पोर्शन है। ये बैक साइड वाला है। अब लिए है वो सामने वाला पोर्शन। सामने वाला पोर्शन भी ले लिया साथ में, आगे वाला भी ले लिया, और ये वापस अंदर ही साइड में मोड़कर ये काप पट्टी के सामने लेते हुए आप सिलाई लगा लेनी है। एक किनारे किनारे सिलाई लगा ली। बस अब रेडी है। तो वापस अंदर ही साइड मोड़नी है इसको। ये सब रेडी हो गए। देखो ये सामने वाला पोर्शन है। अब वापस पलट कर सिलाई चला लेनी है। अंदर ही साइड पलट लिया। ये बैक साइड और सामने वाला दोनों तीनों तैयार हो चुका है। पट्टी लग गई है। सब रेडी है। इसको नाप लेना कि बराबर है या नहीं। ये देखो ये बराबर आ रहा है। इसको उल्टा रख दिया। ये आगे वाला पोर्शन रखा है। अब शोल्डर जोड़ेंगे, सीधे में ही जोड़ेंगे। पहले सीधे में टाका लगा लो। ये देखो सीधे में टाका लग चुका है। और अब है ना इसको उल्टा करके टाका लगाएंगे कि इसका मार्जिन बाहर न दिखे। ये अपना शोल्डर जुड़कर रेडी हो गया है। ये दोनों शोल्डर जुड़कर रेडी हो गए। अब जोड़ेंगे आस्तीन। ये देखो आस्तीन ले लिए। ये देखो ये कम कटिंग, ये ज़्यादा कटिंग। ये आगे वाला पोर्शन है, ये वो पीछे वाला है। तो हम देख के जोड़ना चाहिए, नहीं उल्टा सीधा ना हो।
ये बैक साइड वाला बैक साइड में जोड़ना है, और सामने वाली कटिंग की है ना, वो सामने रखनी है आपको। वो एक इंच ज़्यादा कटिंग की ना, तो वो सामने वाला हिस्सा भी सामने ही रखना है। ऐसा नहीं कि सामने वाला पीछे रह जाए, पीछे वाला सामने आ जाए, तो ब्लाउज गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको ध्यान रख के आस्तीन जोड़नी है। इसमें बिल्कुल होता है, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, आस्तीन रख लेते हैं, सिर्फ जोड़ लेते हैं, और फिर इस आगे वाले हिस्से को आपको पता ही नहीं चलता है, और फिर बाद में देखते हैं ये तो कंधा कैसे जुड़ा है, ये तो खिंच रहा है। इसीलिए आपको ध्यान रख के जोड़ना है। देखो अपना कंधा बिल्कुल से सच्चा जुड़ा है। इसी तरीके से आराम से देख के जोड़ना आप। इसके ऊपर डबल सिलाई लगा लेनी कि इसका और ये बाहर नहीं निकले, इसीलिए डबल सिलाई लगा लेते हैं। ये देखो कंधा जुड़कर रेडी हो गया है। देखो अच्छा लग रहा है ना, कहीं सल नहीं आए। देखो एक सरी का कंधा जुड़कर रेडी हो गया है। हाँ, ये इसी तरीके से दूसरा भी जोड़ लेना है। ये दूसरा हिस्सा भी जुड़कर रेडी हो गया है। ये देखो दूसरा भी रेडी हो गया है। अब लगाएंगे वो साइड वाली सिलाई। तो पहले ना ये देखो सीधे में लगा लिए, ये दो मुंह जोड़ और सीधे में सिलाई लगानी है। सीधे में सिलाई लगाते तो अच्छी फिनिशिंग आती है। ये देखो आप दोनों साइड में सीधे में सिलाई लगा लेनी है। अब इसको उल्टा कर लेना। अब इसमें उल्टे में सिलाई लगानी है। पहले किनारे पे सिलाई लगा लेनी है। ये देखो किनारे पे लगा रहे हैं। दोनों साइड में किनारे मशीन लग गई है। अब इसका लगाएंगे अपन फिक्स टाका। तो एक बार कमर को नाप लेना है। ये 29 कमर है। ये काप छोड़ दिए है और इस सीधी 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 सिलाई लगा लेनी है। कंधे में 1 इंच है और आस्तीन में 1.5 इंच काप है। इसकी 11 इंच मोहरी है। तो ये नाप ले लिया है, नाप से टाका लगा लिया है। इसी तरीके से दोनों साइड में लगा लेने हैं। ये दोनों सिलाई लग चुकी है, अपना रेडी हो गए हैं। ये देखो कमर नाप रहे हैं। ये देखो 29 आ रही है। 29 कमर थी, 29 आ रही है। ये देखो ब्लाउज बनकर रेडी हो गए हैं। अब इसके लगाएंगे गले की पट्टी। देखो गले की पट्टी कैसे लगाई जाती है। ये तुरपे वाली पट्टी है। इसको हमेशा नहीं उरेब साइड में कटिंग करना है आपको। ये देखो उरेब कट रही है, ये खड़ी या आडी पट्टी नहीं लगेगी। इसको है ना हमेशा उरेब भी कटिंग होगी। ये कैसा भी ब्लाउज हो, गोल गला हो, उसमें है ना उरेब पट्टी लगेगी, वही तुरपई वाली पट्टी। ये सब उरेब में कटिंग की है।
और अब सबको साथ में जोड़ लेंगे। देखो कैसे जोड़ेंगे आपको बता रहे हैं। ये देखो, ये तिरछा जोड़ना है, तो तिरछा कैसे जोड़ेंगे? देखो इसी तरीके से रखकर जोड़ लेना है। काप छोड़ते हुए दोनों तरफ ये नौका निकाल कर मशीन चला लेनी है और ये सही सच्चा टाका लगा लेना है। ये तिरछा टाका लगाने से ये होता है गांठ नहीं बनती है, इसीलिए अब तिरछा टाका लगाया जाता है कि काप आगे पीछे रहे। इसी तरीके से पूरी पट्टियाँ जोड़ लेनी है। ये जुड़कर रेडी हो गई है। अब लगाएंगे ब्लाउज पे पट्टी। ये देखो रेडी हो गई है। इसे ब्लाउज सीधा रखना है और पट्टी है ना उल्टी रखनी है। ये देखो पट्टी जोड़ रहे हैं। इस गोलाई में तो बिल्कुल ही नहीं खींचनी चाहिए पट्टी को। ये है ना सीधी जगह आती है, वहाँ पे तो हल्की खींच भी जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, पर गोलाई में तो बिल्कुल आपको खींचनी ही नहीं चाहिए। जितनी सही ढंगू लगे उतनी सही ढंगू लगानी है, क्यों ये तुरपाई वाली पट्टी है। गोलाई में खींच जाएगी तो ये मुड़ नहीं पाएगी, जो मुड़ भी जाएगी तो इसमें सल आएगा। इसीलिए ना गोलाई में आपको खींचनी ही नहीं चाहिए और सीधी जगह में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ये देखो अब इसमें गोलाई में कट लगा लेंगे कि वो आराम से मोड़ सके। सीधी जगह में तो लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, पर गोलाई में तो लगानी बहुत ज़रूरी है। ये सब कट लग चुका है। ये धागा कट नहीं हो, ध्यान रखना ये धागा कट नहीं हो, वहाँ तक हमने कट लगाना है। ये कट लग चुका है। अब पट्टी को मोड़ेंगे। ये मार्जिन है ना पट्टी के अंदर रहना चाहिए, बिल्कुल पट्टी के अंदर रहते हुए आप सिलाई लगा लेनी है। ये देखो अंदर दबा दिया है और अपन सिलाई लगा रहे हैं। ये काप बिल्कुल है ना पट्टी के अंदर ही दबाना है आपको। ये देखो पट्टी रेडी हो गई है। अब इसको कट कर लो। अब आपको बता रहे हैं कि इस पट्टी के ऊपर ज़्यादा मार्जिन है ना उसको कट कर ले। वो जो अपनी पट्टी मोड़ी थी अंदर ही साइड में काप ज़्यादा था, वो ना आप कटिंग कर लेना और फिर बाद में ना इसको तुरपाई लगा लेनी है। देखो इस तरीके से तुरपाई लगानी है आपको, ऐसे मोड़ लेना अंदर। ये देखो मोड़ के दिखा रहे हैं आपको, ये इसी तरीके से अंदर मोड़ के तुरपाई लगानी है। इसको बोलते हैं तुरपाई वाली पट्टी। ये देखो तुरपाई लगाकर रेडी कर दिया है। इसी तरीके से पूरा ब्लाउज में तुरपाई लगा लेनी है। ये देखो तुरपाई अच्छी तरह से लग चुकी है। देखो ये देखो तुरपाई कितनी अच्छी लग रही है। ब्लाउज की फिटिंग भी बहुत अच्छी आई है, देख लेना, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सो मिलते हैं अगली क्लास में।